जय श्री खाटू श्याम। आज हम आपको लेकर जा रहे हैं राजस्थान के सीकर जिले में स्थित एक प्रसिद्ध और चमत्कारी मंदिर खाटू श्याम मंदिर की यात्रा पर। यह मंदिर भगवान श्री कृष्ण के अवतार बर्बरीक को समर्पित है। महाभारत युद्ध में बर्बरीक ने अपनी गुरु दक्षिणा के रूप में अपना सिर भगवान कृष्ण को अर्पित कर दिया था, जिससे भगवान कृष्ण ने प्रसन्न होकर वरदान दिया कि कलयुग में आपकी पूजा मेरे नाम से की जाएगी। खाटू श्याम मंदिर के तोरण द्वार का धार्मिक महत्व बहुत माना जाता है। आप इस द्वार से प्रवेश करते हैं तो आप भगवान श्री श्याम के दर्शन करने के लिए तैयार होते हैं। द्वार को भगवान श्री श्याम का स्वागत द्वार भी माना जाता है। कहा जाता है जब बर्बरीक का सर खाटू गांव में निकला था तो इसी स्थान पर यह कुंड प्रकट हुआ था। इस कुंड का पानी काफी पवित्र माना जाता है। इसमें स्नान करने से पापों के नाश होते हैं और मनोकामना पूरी होती है। तो खाटू श्याम बाबा का नाम लेकर एकदम शुरू से स्टार्ट करते हैं और जानते हैं आप यहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं। तो दोस्तों स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और मैं हूँ अभी सीकर राजस्थान में खाटू श्याम जी के दर्शन करने आया था और साथ ही मैं आप लोगों के लिए भी दर्शन कराऊंगा कैसे आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं, रहने की खाने की व्यवस्था क्या क्या हो सकती है, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो यहाँ का सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन रिंगस पड़ेगा। यहाँ तक के लिए आपको सभी प्रमुख शहरों के स्टेशनों से डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी। अगर आप बस के द्वारा खाटू धाम पहुँचना चाहते हैं तो आपको सबसे अच्छा ऑप्शन जयपुर रहेगा। वहाँ से आपको सिंडी कैंप बस स्टैंड से हर 10 मिनट में सरकारी और प्राइवेट बसें उपलब्ध हैं। रिंगस रेलवे स्टेशन से खाटू श्याम की दूरी 16 किलोमीटर की है। स्टेशन के पास ही आपको ये जो सामने गाड़ी दिखाई दे रही है, यह आपको 40 से 50 रुपए में खाटू धाम यानी तोरण द्वार तक पहुंचा देंगे। यहाँ आप देखेंगे कि श्याम दीवाने लोग अपनी अपनी मान्यता अनुसार निशान लेकर 16 किलोमीटर की दूरी श्याम भजनों को हंसते गाते पैदल तय करते हैं। यह निशान क्या है, यह आपको क्यों चढ़ाना चाहिए, इसका नियम और खाटू धाम मंदिर तक की क्या मान्यता है, मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं खाटू श्याम बाबा की मंदिर तक यात्रा। खाटू श्याम जी नगरी में पधारे सभी भक्तों को हार्दिक अभिनंदन। सबसे पहले आपको तोरण द्वार यानी कि बैकुंठ द्वार दिखाई देगा। यहाँ से भी आप निशान यात्रा पैदल मंदिर तक कर सकते हैं। यहाँ से मंदिर की दूरी 1 से 1.5 किलोमीटर की है। यह तोरण द्वार लाल बलुआ पत्थर से बना है और इसकी ऊंचाई लगभग 50 फीट की है। द्वार पर भगवान श्री श्याम, हनुमान, गणेश और अन्य देवी देवताओं की सुंदर मूर्तियां उकेरी गई हैं। तोरण द्वार के पास भक्तों की काफी भीड़ भाड़ रहती है। यहाँ भक्त आपको श्याम के गीतों पर झूमते गाते मिल जाएंगे। तोरण द्वार से 50 मीटर अंदर आते ही आपको प्रसाद की अनगिनत दुकानें, धर्मशाला और खाने की होटल नजर आएंगी। मैं आपको बता दूं, यहाँ से आप प्रसाद ना लें, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ क्यों। खाटू श्याम में कई तरह का प्रसाद चढ़ता है, जिसमें मेवा चूरमा रहता है, गुलाब के रूप में भी प्रसाद चढ़ाया जाता है। यहाँ आप धर्मशाला ले सकते हैं जो कि आपको 500 से 700 रुपये में AC नॉन AC रूम मिल जाएगा। खाने की अच्छी सुविधा है। शुद्ध शाकाहारी खाना बिना प्याज लहसुन के मात्र 100 रुपये थाली से शुरू होता है। अब बात करते हैं निशान यात्रा की। यहाँ से आप निशान लेकर मेन मंदिर तक पहुँच सकते हैं। निशान 2 प्रकार के होते हैं। पहला है सिंपल निशान, यानी पहली बार यात्रा के दौरान मन की मन्नत मांगने पर उठाया जाता है। दूसरा है आपकी मन्नत पूरी हो जाए फिर आपको निशान के ऊपर लगे नारियल वाले निशान यात्रा करनी होती है। आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, आपने मन्नत मांगने के बाद में निशान को हाथ में लिया फिर आपको ये निशान कहीं नहीं रखना होता और साथ ही गंदे हाथों से भी नहीं छूना होता। अब यहाँ से श्याम कुंड 300 मीटर है। श्याम कुंड के पास आपको काफ़ी अच्छी मार्केट देखने के लिए मिल जाएगी। यहाँ पर भी आपको निशान, प्रसाद, खाने पीने की चीज़ें, साथ ही श्याम बाबा के फोटोग्राफ्स, तस्वीरें देखने के लिए मिल जाएंगी। यहाँ से आप घर के मंदिर में लगाने के लिए तस्वीर खरीद सकते हैं। खाटू श्याम बाबा के दर्शन करने आए कुछ भक्तों को प्राचीन श्याम कुंड का पता ही नहीं होता। ये है श्याम कुंड का मुख्य प्रवेश द्वार। अंदर आते ही श्री चिंताहरणी गायत्री मंदिर देखने को मिलेगा और साथ ही संकट मोचन हनुमान मंदिर दिखाई देगा।
यहाँ पर भी आप अपनी मान्यता अनुसार नारियल, लच्छा और धागा बांधकर मनोकामना मांग सकते हैं। यह है प्राचीन श्याम कुंड यानी कि पुराना श्याम कुंड। इसमें साल भर पवित्र जल भरा रहता है। कुंड का इस जमीन से निकलना है, इसलिए ऐसा कहा जाता है कुंड में जल पाताल लोक से आता है। माना जाता है इस कुंड में स्नान करने से पापों का नाश होता है और पुण्यों की प्राप्ति होती है। इस कुंड में आप निःशुल्क जल भरकर अपने घर के लिए ले जा सकते हैं। इसके ऊपर वाले भाग में देखेंगे चित्रों के साथ श्री श्याम कथा का वर्णन किया गया है। माना जाता है कि कलयुग शुरू होने के बाद बर्बरी का शीश खाटू गांव में धरती में दफन इसी स्थान पर मिला था। जब एक गाय इस स्थान से गुजर रही थी, इसके थनों से अपने आप दूध बहने लगा। यह देखकर गांव वाले चकित रह गए और उन्होंने इस जगह पर खुदाई करवाई। खुदाई के दौरान बर्बरीक जी का शीश प्राप्त हुआ। इसलिए बाबा श्याम को मंदिर में आरती के समय गाय के कच्चे दूध का भोग लगाया जाता है। इस प्राचीन श्याम कुंड से 200 मीटर की दूरी पर एक और श्याम कुंड देखने को मिलेगा, जो कि देखने में प्राचीन श्याम कुंड से बड़ा है। यहाँ पहुंचकर आप 2 रुपए प्रति जोड़ी जूता चप्पल स्टैंड पर रखकर पैरों को पानी से साफ करते हुए श्याम कुंड की तरफ चलना होगा। जैसा हमने देखा, प्राचीन श्याम कुंड देखने में छोटा है, इसलिए भक्तों की बढ़ती जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए इस श्याम कुंड का निर्माण कराया गया। लेकिन इसका पानी उतना ही पवित्र है जितना प्राचीन श्याम कुंड का, क्योंकि यह पानी प्राचीन श्याम कुंड से ही पाइपलाइन द्वारा लाया गया है। श्याम कुंड में स्नान करने से पहले कुछ नियमों का पालन करना होता है। सबसे पहला, कुंड में प्रवेश करने से पहले आपको कपड़े और जूते उतारने होंगे। फिर आपको कुंड के चारों ओर परिक्रमा करके भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करना होगा। उसके बाद आप कुंड में स्नान कर सकते हैं, लेकिन आपको इस स्थान पर शैम्पू, साबुन, तेल का इस्तेमाल नहीं करना है। कुंड में स्नान करने के बाद श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने आते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, प्रसाद आप तोरण द्वार से न खरीद के श्याम कुंड के पास बनी दुकानों से खरीदें, क्योंकि यहाँ पर आपको बैग और जूते रखने के लिए निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। तो आप श्याम बाबा के दरबार में चढ़ाने के लिए पंचमेवा, चूरमा, पेड़े, गुलाब, इत्र और मोरपंख ले सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं खाटू श्याम जी के दरबार यानी कि मेन मंदिर में। श्याम कुंड से मंदिर की दूरी 500 मीटर है। ये है निशान ध्वजा स्थल। आपके द्वारा लाया गया निशान खाटू श्याम मंदिर में मेन गेट यानी कि यहाँ से बैरिकेड शुरू होता है। यहाँ अपनी मन्नत मांगकर बांधना होता है। अगर आप निशान को मंदिर के परिसर में ले जाते हैं, आपके साथ वही होगा जो इस बच्चे के साथ यहाँ के सुरक्षा कर्मी ने किया है। और एक जरूरी सूचना, अगर आप बाबा के दर्शन पास से करना चाहते हैं तो आपको बाईं तरफ वाली लाइन में चलना होगा और साथ ही इत्र व गुलाब के फूल मंदिर के परिसर में लगे पात्रों में श्रद्धा पूर्वक चढ़ाने होंगे। यहाँ पर कुछ श्रद्धालु गुलाब के फूल को फेंककर बाबा को समर्पित करते हैं। प्रसाद, इत्र व गुलाब के फूलों को फेंककर दोष के भागी न बने। मंदिर का निर्माण सन 1027 में रूप सिंह चौहान और उनकी पत्नी द्वारा कराया गया था। बाद में मुगल शासक औरंगजेब ने मंदिर को तोड़वा दिया था। सन 1720 में अभय सिंह द्वारा मंदिर का पुनर्निर्माण कराया गया। कथा की शुरुआत द्वापर युग से होती है। वनवास के दौरान जब 5 पांडव और माता कुंती जान बचाते हुए भटक रहे थे, उनमें से दूसरे नंबर के पुत्र भीम का सामना हिडम्बा से हुआ और उनसे एक पुत्र प्राप्त हुआ घटोत्कच। घटोत्कच की शादी अहलावती यानी मोरबी से हुई और उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसके बाल घुंघराले थे यानी कि बर्बराकार, इसलिए उसका नाम बर्बरीक रखा गया। वह एक अत्यंत साहसी बालक थे और युद्ध की कला अपनी माताजी से सीखी। बर्बरीक ने कठोर तपस्या की और भगवान शिव और माता दुर्गा से 3 अवैध तीर प्राप्त किए। जब कौरव और पांडवों में महाभारत युद्ध होने वाला था तो बर्बरीक ने अपनी माता से युद्ध में भाग लेने की अनुमति मांगी। तब माता ने बर्बरीक से 2 वचन लिए कि सदैव हारे का सहारा बनना और कोई दान मांगे तो पीछे मत हटना। माता को वचन देकर बर्बरीक अपने नीले घोड़े पर सवार होकर 3 अचूक बाणों के साथ कुरुक्षेत्र की ओर बढ़े। जब भगवान श्री कृष्ण को ज्ञात हुआ कि अपराजय योद्धा जिसको कोई हरा नहीं सकता युद्ध भूमि की तरफ आ रहा है, तो कृष्णा ने भगवान के वेश में बर्बरीक से प्रश्न किया कि केवल 3 बाण से युद्ध कैसे करोगे। तो बर्बरीक ने एक बाण से पीपल के सभी पत्तों को छेद कर दिया और अपनी माता द्वारा दिए हुए वचन को कहकर कहा कि जो पक्ष हारेगा उसका सहारा बनूंगा। आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि हरियाणा के पानीपत में चुलकाना धाम है, जहाँ उस पीपल के वृक्ष को देख सकते हैं।
जिसके पत्तों पर आज भी छेद होते हैं और लोग उस पेड़ पर धागा बांधकर मन्नत मांगते हैं। भगवान कृष्ण युद्ध का परिणाम पहले से जानते थे और चिंतित होते हुए सोचा कि अगर बर्बरीक हारने वाले पक्ष की तरफ से लड़ेगा तो निश्चित ही धर्म की पराजय और अधर्म की जीत होगी। ब्राह्मण रूपी कृष्ण ने जब बर्बरीक से दान में शीश मांग लिया तो बर्बरीक ने खुशी खुशी सर दान कर दिया और फिर कृष्णा ने अपने वास्तविक रूप में आकर बर्बरीक को दर्शन दिए। तो बर्बरीक ने कहा, प्रभु महाभारत का युद्ध अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। तो कृष्णा ने उनके सर को एक ऊंचे स्थान पर रख संपूर्ण महाभारत का युद्ध दिखाया। युद्ध का परिणाम जब बर्बरीक से पूछा गया तो उन्होंने पांडवों की जीत का श्रेय भगवान कृष्ण और उनके सुदर्शन चक्र को बताया। भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए और बर्बरीक को वरदान दिया कि कलयुग में आप सदैव पूजनीय होंगे, अतः आपको मेरा ही रूप माना जाएगा। गांव खाटू में मिला सर इसलिए खाटू, और कृष्ण का नाम यानी कि श्याम और बर्बरीक यानी कि बाबा, इसलिए उनको खाटू श्याम बाबा के नाम से पूजा जाने लगा। खाटू श्याम बाबा को कई नामों से जाना जाता है। खाटू वाले बाबा, हारे का सहारा, 3 बाण धारी, नीले घोड़े वाला और शीश का धारी। महाभारत युद्ध के बाद बर्बरीक के सर और धड़ को अलग अलग नदियों में फेंक दिया गया था। सिर गिरा खाटू गांव सीकर राजस्थान में है और धड़ गिरा हरियाणा के हिसार जिले के गांव बीड़ में। खाटू श्याम का जिसे आशीर्वाद मिल जाता है उसकी जीत तय होती है, इसलिए उन्हें हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा कहते हैं। तो दोस्तों, एक बार आप लोग भी खाटू श्याम बाबा का जयकारा कमेंट बॉक्स में जरूर लगाइएगा। अब बात करते हैं मंदिर में दर्शन के समय की। तो रोजाना सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक मंदिर के कपाट खुलते हैं। आरती का समय सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12 बजे और शाम 7 बजे रहता है। मैं बाबा जी के दर्शन करके आ गया हूँ। आई होप आप लोगों के लिए वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों के लिए वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम लिख दें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें नोटिफिकेशन के साथ में, ताकि मेरे ऐसे ही आप लोगों के लिए वीडियो मिलते रहेंगे। फिर मिलते हैं किसी और नए वीडियो में एक नई जगह। तब तक के लिए जय श्री श्याम, राधे राधे।